मैया खम्बा पहाड़ के और नारायण प्रकट हुए अब तो मैंने नारायण प्रकट करी बापे तो मैंने भजन गाया 5वीं क्लास को बच्चा तो समझ जाता है भैया होली वृंदावन हर तमैयाओ आज पापी का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण नर का रूप रख के आए नर और सिंह इनका शरीर आधा नर का है और आधा सिंह का है। हिरण्यकश्यप को अपने पैरों पे लेटा लिया और पीठ चौखट पे बैठे गए। हिरण्यकश्यप से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा क्यों कि मैं तुझे मारने आया हूं। हंस हंस कर कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते थे क्यों? कि मुझे अमर होने का वरदान मिला है, मैं 12 महीने में नहीं मर सकता, मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। आज स्वयं नारायण ने अपने हाथ दिखा दिए। देख कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये मेरे नाखून हैं। कोई 12वां महीना नहीं है, ये 9वां महीना 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया है। ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, धरती पे नहीं है, आकाश पे नहीं है, अगल में नहीं है, बगल में नहीं है, तू देख बीच चौखट पे है। इतनी कही जब नारायण और का चुकरो जो करा भारी और हसत पापी दुष्ट में पेट दयो नारायण बोलिए नारायण भगवान की। आज भैया उस दुष्ट का एक राजा और हुए, एक राजा और जिनके घर में ऐसा पुत्र जन्म लेता है कुल का तारण तरण कर देता है। मनुष्य रूपा के दो संतान हुए, मनु महाराज और शत्रुपा से दो संतान हुए। दान भात और प्रियव्रत शुरू से ही शत्रु भेष को धारण करना चाहते थे, तो दान भात को राजघराना मिल गया, राज सिंहासन मिल गया। राजा ने पहली शादी करी, रानी घर में आई, मगर कुछ साल बीते, कुछ समय बीता, कोई संतान नहीं हुई। रानी ने दुखी होकर कहा महाराज आप जब महलों से बाहर जाते हैं और कोई कहता है ना देखो निर्वंशी राजा आया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। रानी के बहुत कहने पे राजा ने दूसरा विवाह किया और दूसरी रानी को ले आया। दूसरी रानी ने घर में आकर अपनी बड़ी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद एक समय राजा शिकार खेलने जाता है, मगर राजा को आने में रात हो जाती है, तो वो बड़ी रानी के महल झोपड़ी की तरफ जाता है और रात में वहीं रुकता है। सुबह जब अपने महलों में आया, रानी ने पता किया कि कहाँ थे, तो राजा ने बता दिया कि मुझे देर हो गई, मैं बड़ी रानी के पास गया। इधर धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, दोनों रानी गर्भवती हुई, समय बीता, दोनों रानियों की संतान हुई, दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। आज जो बड़ी रानी के पुत्र हैं प्रहलाद, सॉरी ध्रुव, कथा हुई गई तो वो ध्यान दे गई।
आज ध्रुव महाराज अपने मां से पूछते हैं मेरा पिता कौन है। ध्रुव महाराज अपनी मां से पूछते हैं पिता कौन है। मां ने बता दिया जो वो महल है ना, उस महल के राजा तुम्हारे पिता है। पुत्र महलों में गया और छोटी रानी के बेटे को रानी की गोद में खेलता हुआ देखा। जब राजा छोटी रानी के बेटे को गोद में मिला रहे हैं और बड़ी रानी का बेटा पहुंच गया तो सिपाहियों ने बता दिया कि महाराज बड़ी रानी का बेटा आपके महलों में आपसे मिलने आया है। छोटी रानी के बेटे को उतार के ध्रुव को गोद में बैठा लिया। मैयाओं जैसे ही गोद में बैठाया, किसी चुगली ने जाकर, किसी सिपाही ने जाकर रानी से चुगली कर दी कि राजा ने तुम्हारे बेटे को उतार कर और बड़ी रानी के बेटे को खिला रही। मैयाओं छोटी रानी आई और छोटी रानी ने ध्रुव में धक्का दे दिया और कह दिया जा, अगर तुझे इस राजा की गोद में बैठना है, इस राजा सिंहासन पर बैठना है ना, तो सबसे पहले जाकर भगवान की तपस्या कर और जब भगवान प्रकट हो जाए, श्री नारायण प्रकट हो जाएगा तो उससे वरदान मांगना कि तू मेरी गर्भ से जन्म ले। जब मेरी गर्भ से जन्म ले लेगा, जब तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का फल प्राप्त होगा। आज ध्रुव को मैया के पास गए ध्रुव और मैया से कहने लगे हरे कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। अरे मोए मौसी ने मारो मैया, मोए मौसी ने मारो। मौसी ने मारो मैया कोई मौसी ने मारो। कहे ध्रुव महाराज मैया कोई मौसी ने मारो। श्री हरि ताली बजाते हुए हमें खेल रहे तो भैया वहाँ बेटी छोटी मैया। रहे तो भैया वहाँ पे थी छोटी मैया। हम खेल रहे तो भैया वहाँ बेटी छोटी मैया। रहे तो भैया वहाँ पे थी छोटी मैया। पिता ने गोद लिए बैठाए मैया कोई मौसी ने मारो। रोए श्री हरि मौसी ने धक्का दीनो ना तरस पिता ने तीनो। हमें गोद लिए बैठाए मैया कोई मौसी ने मारो। Yeah.
लौट घर को आवे पूरब जावे तेरा लोड़ की घर को आवे मन में करे तब स्या जाए मैया मोसी ने मारो गुरु मेरे कहे गुरु महाराज